हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स। सो लेट्स सी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एंड प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अप करो बिकॉज आपके एग्ज़ाम है 9 को एंड अभी आपके ये एंड प्लीज़ अपने जूनियर्स को भी प्रेफर करना इन फ्यूचर अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है एंड ईजिली समझ आ रही है तो। सो लेट्स सी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स हमेशा किसी न किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ये विशेषता बताते हैं चीज़ों की। द मेन रोल ऑफ इट इज़ टू डिस्क्राइब अ नाउन गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट सिग्निफाइड। ये एक मेन रोल प्ले करते हैं कि ये किसी भी नाउन में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अ नाइस डे, एक अच्छा दिन, तो यहाँ पे कैसा दिन है, अच्छा दिन है, उसको डिस्क्राइब किया। अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, एक मजबूत लड़की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एक लड़की को डिस्क्राइब किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है। नेक्स्ट चीज आती है इसके काइंड्स। तो इसके काइंड्स क्या है, पॉजेसिव, क्वालिटी, क्वांटिटी एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव, पर्सनल टाइटल, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसमें से भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो इजी लगे वो एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव्स के काइंड जरूर याद करके जाना अपने एग्जाम में, बिकॉज ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि आपसे नाउन पूछा जाएगा, प्रनाउन या फिर एडजेक्टिव्स या पूछा जा सकता है, लेकिन प्लीज ट्राई करो कि आप ये सारे के एटलीस्ट 5 काइंड्स पढ़ के जाओ, बिकॉज कोई एक ना एक पूछा जाता ही है। सो लेट्स सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी का मतलब है डिस्क्रिप्टिव, ये हमेशा डिस्क्रिप्टिव होगा, किसी ना किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करेगा, क्वालिटी बताएगा उस चीज की। These adjectives are used to describe the nature of a noun। ये एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं कि जो नाउन है उसका नेचर को डिस्क्राइब कर सके, उसकी क्वालिटी बता सके। दे गिव एन आइडिया अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। ये हमेशा एक आइडिया देते हैं, किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक बताते हैं किसी भी नाउन की, और ये कुछ क्वेश्चंस का ऑलवेज आंसर कर रहे होते हैं कि वो किस टाइप का है, वट काइंड में आंसर देते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है जब ये पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है कि हाँ ब्यूटीफुल दिन है, एक अच्छा दिन है। अब ब्लैक ग्रेप, काला अंगूर है। बिग हाउस, बड़ा घर है, तो हमने क्वालिटी बताई है उस घर की, उस ग्रेप की, उस डे की। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आप समझ जाओ कि नंबर्स, यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में जनरली होता है। इट शोज द क्वांटिटी और द नंबर्स प्रेजेंट इन द सेंटेंस और अ फ्रेज। ये क्वांटिटी शो करता है या फिर कोई भी नंबर प्रेजेंट करता है, ये किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फ्रेज में। इट प्रोवाइड्स द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन हाउ मच। ये जनरली आपको आंसर करता है एक ही क्वेश्चन का कि हाउ मच, कितना है। इट मीन्स एग्जाम्पल में देखो, लिटिल इंटेलिजेंस, बहुत कम आईक्यू है उस पर्सन का। फ्यू टॉफिस, कुछ ही टॉफिस हैं। फर्स्ट डे, पहला दिन। 3 फ्रॉग्स, तो ये सब आपकी क्वांटिटी में आ जाएगा एडजेक्टिव की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज आर दोज विच फॉलो अ लिंकिंग वर्ब एंड नॉट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ये वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जनरली, नहीं, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स को फॉलो करते हैं और इनको रखा जाता है नाउन की जगह पे। जैसे कि एग्जांपल है द बैग इज हैवी, बैग बहुत भारी है, तो हमने काइंड लिंक कर दिया, रिलेट कर दिया इसको नाउन के साथ, ठीक है। दैट चाइल्ड इज यंग, वह बच्चा छोटा है, वह बच्चा छोटा है या मतलब यंग है अभी, वही छोटा है, ठीक है। तो हमने इसको लिंक करके बताया कि चाइल्ड कैसा है, रिलेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल टाइटल्स। पर्सनल टाइटल से समझ जाओ कि आप इसमें पर्सनली टाइटल देते हो किसी ना किसी को। दीज आर एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ नाउन। दीज कुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट और इवन एट द एंड। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें कि हम पोजीशन बता रहे होते हैं, जो भी एक नाउन है उसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस के अंदर, और ये हम ऑलमोस्ट या तो पहले लगाते हैं नाउन के या बाद में लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आंट देवी, कि वो आंटी है देवी, तो उन्हें एक टाइटल दे दिया, पर्सनल टाइटल दिया कि वो आंटी है। डॉक्टर झा, यानी कि हमने उनको उनके नाम के आगे उनके सरनेम के आगे लगा दिया डॉक्टर झा, ठीक है।
कोच वीरेंद्र, वीरेंद्र सर या फिर सर वीरेंद्र या फिर कोच वीरेंद्र, तो ये हमने पर्सनल टाइटल दे दिया उन्हें। नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। सो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट इज यूज्ड वेयर द सेंटेंस शोज पोजेशन बिलोंगिंगनेस। ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कि एक सेंटेंस किसी ना किसी चीज से बिलोंग करता है, किसी चीज को पोजेस करता है, ये चीज शो करता है। It is used to modify nouns, words such as are, my, your, its and their are used. ये जनरली ना एक नाउन को मॉडिफाई कर देता है, इसके में वर्ड्स यूज होते हैं आर, योर्स, इट्स, देयर, माइन, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, हैव यू सीन देयर हाउस, क्या तुमने उसका घर देखा है? तो ये मतलब पोजेसिव नाउन है, हमने किसी की बिलोंगिंग के बारे में पूछा है। दिस इज माइन, ये मेरा है, हम उसको पोजेस करें, हम ऑनरशिप दिखा रहे कि ये मेरे से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या है? दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउंस यूजिंग एडजेक्टिव्स। ये जनरली यूज करते हैं हम किसी भी चीज को, स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए नाउन या प्रोनाउन को। सो एग्जाम्पल में हम इसमें जनरली यूज करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस के साथ हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दैट बुक इज माइन, तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पॉइंट आउट करके कि वो बुक मेरी है। दीज चॉकलेट्स आर स्वीट, ये चॉकलेट्स बहुत स्वीट है, तो हमने पॉइंट आउट किया कि कौन सी चॉकलेट स्वीट्स है, वो वाली चॉकलेट स्वीट्स है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। इंडेफिनेट से समझो कि ये कभी भी क्लियर नहीं होंगे। दीज आर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज नथिंग टू पॉइंट आउट और स्पेसिफाई। इनको तब यूज किया जाता है जब किसी सेंटेंस के पास कभी भी कुछ भी पॉइंट आउट करने के लिए नहीं होता या कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। यूज वर्ड सच एज मैनी, एनी, फ्यू एंड सेवरल। ये वो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि मैनी हो गया, फ्यू लगा दिया हमने, सेवरल लगा दिया। एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन लाइक कार्टून्स, इज देयर एनी बुक, यहाँ पे हमने क्या बोला? इंडेफिनेट है, बहुत सारे बच्चों को कार्टून पसंद है लेकिन हमने बताया नहीं कौन से बच्चों को पसंद है। इज देयर एनी बुक, क्या यहाँ पे कोई बुक है? तो हमने एनी बुक का है, हमने कोई बुक का, हमने बुक का नाम नहीं बताया, हमने स्पेसिफाई नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं किया, तो ये हो गया इंडेफिनेट एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में ऑलवेज क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इट डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये कभी भी अपने ऊपर ही खड़ा नहीं रहता। एंड इंक्लूड वर्ड्स लाइक विच, वट, हु, हुज, हुम, वेयर एंड सो ऑन। एंड ये वर्ड्स यूज करता है विच, वट, हु, हुज, हुम, वेयर एंड सो ऑन। एग्जाम्पल हो गया, हुज सन इज ही, ये किसका बेटा है? विच वन इज, वह किसका बेटा है? विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? तो हमने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव से समझो हम यहाँ पे किसी ना किसी चीज को कंपेयर अप करेंगे। इट इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स इन अ क्लोज। इसको हम यूज करते हैं कि नहीं भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। दे आर जनरली मेड कंपैरेटिव बाय एडिंग ईयर टू द ओरिजिनल वर्ड। और हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ये हमेशा सेकेंड डिग्री होगी। आपके जब भी वर्ब्स होती हैं तो उसमें ये सेकेंड डिग्री का काम करेगी, तो अब ये याद रखना। और इसमें जनरली ईआर लग जाता है या फिर मोर लग जाता है, जैसे कि स्मॉल का स्मॉलर, इंपॉर्टेंट का मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं ही इज स्मॉलर देन हिम, तो हमने कंपेयर कर दिया, हमने उसकी विशेषता बता दी। तो सेंटेंस के फॉर्म में आप ऐसे सेंटेंस लिखोगे कि आप एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषता बता रहे हो किसी चीज की, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? इट एक्सप्रेसेस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द क्वालिटी। ये ना सबसे बड़ी वैल्यू बताता है किसी भी चीज की क्वालिटी की, या सबसे छोटी वैल्यू। इट कन्वेज द सुप्रीम वैल्यू ऑफ द नाउन। ये सुप्रीम वैल्यू मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू कन्वे करता है नाउन की। तो ये जो हमारी वर्ब्स होती है ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं। एग्जाम्पल में स्मॉल का स्मॉलेस्ट, इम्पॉर्टेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉल का टॉलेस्ट, तो हम बोल सकते हैं शी इज टॉलेस्ट इन होल क्लास। तो हमने पूरा बताया कि ये लड़की सबसे ज्यादा टॉल है अपनी पूरी क्लास में, तो हमने कंपैरिजन करके उस लड़की की विशेषता बताई है। तो ये हो गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।